बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। करेंगे 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की, जिसमें योगी आदित्यनाथ जीत की हैट्रिक लगाने वाले हैं और उनकी इस हैट्रिक के पीछे हाथ असदुद्दीन ओवैसी का होगा, जो लगातार बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन वाला राग अलाप रहे हैं, लेकिन कोई भी पार्टी उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे नहीं आई है। इन सबके बीच यूपी में अपने सियासी जमीन तलाश रहे ओवैसी ने एक बार फिर से गठबंधन के लिए हाथ फैलाए हैं। उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, मैं अलायंस करने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस बार भी शायद वो बिना गठबंधन के ही रह जाए और अगर चुनाव में बीजेपी की वापसी होगी तो भाईजान के पास कहने के लिए होगा कि उन्होंने तो हाथ बढ़ाया था लेकिन कोई आगे नहीं आया। भाईजान अपनी स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ सनातन और हिंदुत्व के मुद्दे पर अडिग हैं। पूरब से पश्चिम तक सनातन, हिंदुत्व और विकास की नई इबारत लिख रहे हैं तो विपक्ष के पाप भी गिना रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आज आस्था की बात कर रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी कावड़ यात्रा पे रोक लगाई थी। हिंदुत्व की पिच के जरिए सीएम योगी लगातार हिंदू वोट को एक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में साधु संतों ने 9 अगस्त को कार सेवा का ऐलान किया है, जिसके बाद मौलाना दर्जित से लेकर एआईएमआईएम के नेता भड़काऊ बयानबाजी पर उतर आए हैं। इधर लेकिन आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। शायद वो बरेली के मौलाना का हश्र भूल गए हैं, जिसने मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की थी, लेकिन योगी सरकार ने उसका मचलना बंद कर दिया और इसका जिक्र खुद सीएम योगी ने किया। बरेली में भी एक मौलवी बहुत मचल रहा था, कैसा उपचार हुआ आपने देखा होगा। ये मैसेज है भड़काऊ मौलाना जर्जिस का, जिसने कृष्ण को इस्लाम का प्रचारक बताया। तो वहीं अब ओवैसी के नेता ने मथुरा में कार सेवा को लेकर बयानबाजी शुरू कर दी। मथुरा के ईदगाह पे दोबारा कब्जा नहीं होने देंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न सिर्फ मथुरा की बल्कि जवाहर अली विश्वविद्यालय की भी लड़ाई लड़ेगी। भाईजान के नेता बयान के जरिए प्रदेश के 6.5 करोड़ मुसलमानों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश नाकाम करने के लिए योगी के पास ब्रह्मास्त्र है। उत्तर प्रदेश में तो 6.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। आपने कभी वहां दंगा सुना है क्या? 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। और अगर कोई बहकावे में आकर माहौल बिगाड़ने का काम करेगा तो फिर योगी सरकार उसकी ऐसी डेंटिंग पेंटिंग करेगी तो वो यूपी ही छोड़ देगा। एक ओर जहां देवभूमि उत्तराखंड कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में लाउडस्पीकर के शोर के खिलाफ धामी फोर्स का एक्शन जारी है। उधम सिंह नगर और देहरादून के बाद अब पुलिस ने हरिद्वार में बड़ी कार्रवाई की है और उन मस्जिदों से होने वाले शोर को डाउन कर दिया है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे थे। और इसी कड़ी में धामी फोर्स ने हरिद्वार में बड़ा ऑपरेशन चलाया और जिले के 94 मस्जिद पर बड़ी कार्रवाई करते हुए वहां से लाउड स्पीकर को उतरवाया। इसी दौरान शहरी इलाकों से 31 और ग्रामीण इलाकों से 63 लाउड स्पीकर हटाए गए। बता दें कि हरिद्वार से पहले धामी फोर्स ने देहरादून में 43 मस्जिद और उधम सिंह नगर में 14 मस्जिद पर यह कार्रवाई की और लाउड स्पीकर को उतरवाया था। और जब कट्टरपंथी गैंग और विपक्ष ने इस एक्शन के खिलाफ सड़क पर उतरना चाहा तो उत्तराखंड के मुखिया ने उन्हें सख्त नसीहत दी। लाउड स्पीकर दूसरों को सुनाने के लिए होता है कि स्वयं के लिए होता है? दूसरे लोग, बच्चों के एग्जाम चलते हैं, पढ़ाई करते हैं, लोग अपने काम करते हैं, उन सबका डिस्टर्बेंस होता है। कानून अपना काम कर रहा है। हम समान नागरिक संहिता का कानून देवभूमि में लागू करते हैं। यानी सीएम धामी ने साफ चेतावनी दे दी है कि कान फोड़ू लाउड स्पीकर के खिलाफ एक्शन अभी जारी रहेगा जब तक कि पूरे देवभूमि के लाउड को डाउन ना कर दिया जाए। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल देश के लिए ज्योति पुंज है। बंगाल की जनता ने परिवर्तन किया है। बंगाल में अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। बंगाल देश से 5 दशक आगे चलता है। बंगाल में सोनार बांग्ला फिर से जिंदा हुआ है। हर वादे को जमीन पर उतार रहे हैं, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हुए नजर आए। बंगाल जैसा राज्य जो देश के हर क्षेत्र के लिए एक ज्योति पुंज के समान होता था। शिक्षा की बात करें तो हमारा पश्चिम बंगाल 5 दशक देश से आगे रहता था। आजादी की लड़ाई हो
यहीं से एक बढ़कर आजादी की लड़ाई के सेनानी बंगाल ने दी। कल से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है, लेकिन सत्र से पहले अभी से ही सियासत तेज हो गई है और सर्वदलीय बैठक में इसका ट्रेलर भी दिखाई दिया, जहां टीएमसी के बागी सांसदों को बुलाने पर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। हालांकि ये विरोध सांकेतिक था। विपक्ष के नेता थोड़ी देर के लिए मीडिया के सामने आए, बयान दिया और फिर वापस बैठक में चले गए। संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ जो कुछ हुआ है, इस समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया। ये कभी भी नहीं हुआ कि इसको बॉयकॉट करते हैं, इसको वॉकआउट करते हैं, ये शोभा नहीं देता। 20 सांसद है, उसको आप वंचित कैसे कर सकते हैं? लोकसभा सबका है, इतना 20 सांसदों को हम नहीं बुलाएंगे, ये कैसे हो सकता है? विपक्ष के इस एकजुटता ने सरकार की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए सरकार को 1/3 बहुमत की जरूरत है। अगर विपक्षी सांसदों में सेंध नहीं लगी तो ये मुश्किल होगा। चलिए अब जानते हैं कि आखिर नंबर गेम में सरकार को कितने सांसदों की जरूरत होगी। परिसीमन जैसे संविधान संशोधन बिल के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, लेकिन 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद अब समीकरण बदल गए हैं। पिछले सत्र की बात करें तो सरकार को संविधान संशोधन बिल जो है वो पास करने के दौरान समर्थन में 298 वोट मिले थे, जबकि विरोध में 230 वोट मिले थे। 2/3 बहुमत के लिए 352 वोटों की जरूरत थी। अभी की स्थिति की बात करें तो सरकार के समर्थन में टीएमसी के बागी 20 सांसद, शिवसेना उद्धव गुट के 6 सांसद, वहीं एनसीपी शरद गुट की बात करें तो शरद पवार के 8 सांसद भी सरकार का समर्थन कर सकते हैं। डीएमके के 22 सांसदों के साथ आने से यह आंकड़ा 354 तक पहुंच जाएगा, जबकि 2/3 के लिए 360 सांसदों की जरूरत पड़ सकती है। यानी सरकार को विपक्ष के कुछ और सांसदों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसमें सबसे अहम बात बिल पर वोटिंग के दौरान सांसदों के सदन में उपस्थिति पर भी निर्भर करता है। फिलहाल संविधान संशोधन पर सरकार अपने पत्ते छिपाए हुए है। आगे बढ़ेंगे और बात संसद के मॉनसून सत्र की ही करें तो इस बार तो हंगामा जोरदार होने वाला है, ये तय है, क्योंकि विपक्ष ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है और चंदा चोरी से लेकर पेपर लीक तक सदन में मोदी सरकार को घेरने का पूरा इंतजाम कर लिया गया है। और यही कारण है कि सत्र शुरू होने से पहले ही राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चंदा चोरी पर पीएम मोदी को चिट्ठी लिख निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं सर्वदलीय बैठक में भी कांग्रेस ने अपनी मंशा साफ कर दी है। देश की नजर सरकार पे है कि क्या वो अयोध्या, क्या वो एथेनॉल, क्या वो छात्र, क्या वो किसान, क्या वो मणिपुर के विषयों पर अपनी बात रखेगी। यानी इस सत्र में भी हंगामा होने के पूरे आसार दिख रहे हैं। जहां सरकार महिला आरक्षण, परिसीमन, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे तमाम बिल को पास करने की कोशिश में है, तो वहीं विपक्ष चंदा चोरी से लेकर पेपर लीक पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करने वाले सोनम वांगचुक का सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर सोनम की पत्नी ने सफदरजंग अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सोनम को निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की थी। लेकिन सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की इस मांग को दिल्ली हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि अब इस स्टेज पर कोई अंतरिम आदेश देने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट के ऑर्डर का सार ये है कि सोनम अभी सफदरजंग अस्पताल में ही रहेंगे। सोनम को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट नहीं किया जाएगा। मेडिकल फैसले सोनम की सहमति से ही होंगे। कोर्ट ने 3 दिन में केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और अस्पताल से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। दरअसल सोनम की पत्नी गीतांजलि ने सफदरजंग अस्पताल में सोनम को दिया जा रहे इलाज पर भरोसा न होने की बात कही थी। बुरा टाइम देश के लिए चल रहा है, जब एक इंसान अपने हिसाब से अपने चॉइस के हॉस्पिटल में जहां उसको अच्छा लगे, जहां वो खुश हो, वहां नहीं वो ट्रीटमेंट ले सकता, लेकिन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उनको कहां करना है। उधर अनशन से उठाकर सोनम को अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद जंतर मंतर पर हलचल तेज हो गई है। संसद मार्च से पहले वहां लोगों की भीड़ बढ़ रही है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है। उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स का अपराधियों के खिलाफ एक्शन जारी है और आज फिर 35 रुपए की बुलेट वाला रविवार देखने को मिला, क्योंकि 24 घंटे में पुलिस ने इनामी और अंतर्राज्यीय बदमाशों को लंगड़ा बना दिया। जिसकी तस्दीक करती ये 4 तस्वीरें हैं जो बता रही है कि अपराधियों को सजा देने के लिए पुलिस की 35 रुपए की कीमत वाली बुलेट ही काफी है, क्योंकि इस पीतल बुलेट के चलने के बाद कौशाम्बी के 25,000 इनामी बदमाश कंधों के सारे चलने लगते हैं। गो तस्कर मोइनुद्दीन पर गोकशी का मामला था, तब से ही इसकी तलाश जारी थी।
बलिया में अंतर्राज्यीय वाहन चोर को बुलेट ट्रीटमेंट दिया गया है। 5 आरोपियों में से एक के पैर में गोली लगी। आरोपियों के पास से कई चोरी के वाहन बरामद होने की जानकारी है। मथुरा में लूट और हत्या में शामिल 3 आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए हैं। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जो अब अस्पताल के स्ट्रेचर पर हैं। गोंडा में शातिर चोरों को अरेस्ट किया गया है। सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई में एक चोर के पैर में गोली लगी है। मैसेज साफ है, चोर हो, बदमाश हो या गोतस्कर, सबका हिसाब 35 रुपए की बुलेट से ही होगा। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जे के खिलाफ योगी फोर्स का बुलडोजर एक्शन जारी है। ताजा मामला श्रावस्ती का है, जहां पर आलमसूद पब्लिक स्कूल के अवैध कब्जे पर जमकर बुलडोजर गर्जा और देखते ही देखते उसे जमींदोज कर दिया गया। बुलडोजर ने पहले स्कूल की बाउंड्री वॉल तोड़ी, फिर दीवार से लगे टॉयलेट को भी ध्वस्त कर दिया। दरअसल मामला आलमसूद पब्लिक स्कूल का है, जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी। स्कूल ने सरकारी जमीन पर कब्जा करते हुए स्कूल की बाउंड्री वॉल और शौचालय का निर्माण कराया था। शिकायत के बाद जांच हुई तो स्कूल मालिक के अवैध कब्जे के खेल का पर्दाफाश हो गया, जिसके बाद भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे बुलडोजर ने तब तक प्रहार किया जब तक कि स्कूल के अवैध कब्जे की एक ईंट धराशायी नहीं हो गई। इस एक्शन के साथ योगी फोर्स ने भूमाफियाओं को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि सरकारी जमीन और रास्तों पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर कब्जा हुआ तो उसे योगी का बुलडोजर ऐसे ही रौंद देगा। और अब बात मध्य प्रदेश के खरगोन की, जहां पुलिस ने एक लूटकांड का न केवल पर्दाफाश किया बल्कि लूटकांड के गुनहगारों की सड़कों पर परेड निकाली और साथ ही उनकी हेकड़ी भी निकाल दी। इस दौरान ये लुटेरे कान पकड़कर उठक बैठक करते हुए अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए नजर आए। बता दें कि इन दोनों बदमाशों ने सड़क हादसे में घायल शख्स से न केवल मारपीट की थी बल्कि उनके पास से मोबाइल और एक्सेसरीज भी लूट कर फरार हो गए। लेकिन खरगोन पुलिस ने 1 हफ्ते के भीतर ही मामले का पर्दाफाश कर दिया और दोनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया। उसके बाद इन अपराधियों के हेकड़े निकालते हुए शहर भर में उठक बैठक कराकर परेड निकाली। मोहन फोर्स की ये उठक बैठक और परेड वाली सजा न केवल इन अपराधियों के लिए है बल्कि सूबे के बाकी बदमाशों के लिए भी अल्टीमेटम है कि अगर अपराध किया तो जुलूस निकल जाएगा। और अब बात मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहां केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ आदिवासियों के जल सत्याग्रह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और प्रदर्शनकारियों को जबरन नदी तट से उठाकर प्रदर्शन को खत्म करवाया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की फुल्की झड़प भी हुई, क्योंकि आदिवासी जल सत्याग्रह करने पर अड़े हुए थे, लेकिन पुलिस वहां से जबरन उन्हें हटाने लगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक तरफ पुलिस खड़ी है और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का भारी हुजूम है और बीच में बरना नदी की तेज धारा, जिसके बीच प्रदर्शनकारी एक दूसरे का हाथ थामकर पुलिस के सामने डटे हुए थे। ये बताया जा रहा है कि भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और सभी प्रदर्शनकारियों को हटाकर बीमार लोगों को मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल भिजवाया। बता दें कि ये आंदोलन 14 से चल रहा था, जिसमें लोगों ने केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर उचित मुआवजा और पुनर्वास की मांग कर रहे थे। लेकिन आज पुलिस बल ने आदिवासियों का सत्याग्रह जबरन खत्म करवाया और उन्हें धरनास्थल से हटाया। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक बार फिर एक शख्स लुटेरी दुल्हन का शिकार बन गया। युवक ने पैसे देकर शादी की थी, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही दुल्हन पैसे और जेवर लेकर चंपत हो गई, जिसके बाद अब पीड़ित लुटेरी दुल्हन को पकड़वाने के लिए पुलिस के पास पहुंचा है। दरअसल पीड़ित प्रीतेश ने 2 महीने पहले पैसे देकर सुमन से शादी की थी। शादी कराने वाले दलालों ने इसके लिए लाखों की रकम बटौरी थी। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर अचानक महिला एक दिन पैसे और जेवर लेकर फरार हो गई। अब पीड़ित पुलिस के पास पहुंचा है और न्याय की गुहार लगा रहा है। एक सुमन नाम की जो है महिला, उससे शादी करवाया था। इसके एवज में उन्होंने करीब 3,42,000 रुपये ले लिए थे। आवेदककर्ता के अनुसार महिला कुछ रुपये 30,000 रुपये एवं चांदी की जेवरात लेके भाग गई थी। पुलिस फरार सुमन को खोजने में लगी है, क्योंकि हो सकता है कि लुटेरी दुल्हन अपने अगले शिकार को खोज रही हो। साथ ही शादी कराने वाले दोनों दलालों की भी तलाश कर रही है। अपराधी अपराध करके क्यों ना गुमनाम हो जाए, लेकिन वो कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकता। इस कहावत को आगरा पुलिस ने एक बार फिर से सही साबित कर दिया। माना जा रहा है कि अब योगी की पुलिस अच्छे से खातिरदारी करेगी, क्योंकि पुलिस इस आरोपी को 27 साल बाद गिरफ्तार कर पाई, जो अब पुलिस की गिरफ्त में नकाब पहनकर खड़ा है। वो 1999 के चर्चित खेरागढ़ पुलिस के 2 जवानों की हत्या का मुख्य आरोपी है। एक जो मुख्य साजिशकर्ता एक अभियुक्त था, वो पिछले 27 सालों से इसमें वांछित था। इस वांछित 50,000 के अभियुक्त को
मध्य प्रदेश के भोपाल से गिरफ्तार किया है। इस आरोपी ने पुलिस और समाज की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपने ही परिवार वालों की मदद से मौत की झूठी अफवाह फैलाई, खुद को कागजों में मृत दिखाया ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। लेकिन पुलिस जांच में जब कड़ियों को जोड़ा गया तब जाकर आरोपी भूरा उर्फ जमील के भोपाल में छिपे होने का सुराग मिला और फिर उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस नकाबपोश बदमाश पर 2 पुलिसकर्मियों की हत्या करने और सरकारी राइफल लूटने का आरोप है, जिसे पुलिस कई अहम बिंदुओं पर पूछताछ करेगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रशासन की तरफ से समाधान दिवस चल रहा था कि तभी वहां 13 साल का एक छोटा बच्चा अपनी एक बड़ी शिकायत लेकर पहुंच गया। बच्चों से सवाल जवाब करते हुए डीएम साहब भी उसका कॉन्फिडेंस देखकर हैरान रह गए। 13 साल का ये बच्चा अमिताभ गुप्ता अपने घर का विवाद लेकर सीधे डीएम ऑफिस तक पहुंच गया। राजेश उधर डीएम के आदेश पर जब जांच के लिए पुलिस बच्चे के घर पहुंची तो पता चला कि वो किसी को बताए बिना डीएम से शिकायत करने पहुंच गया था। तो वहाँ तहसील उसमें कह रहा हमारा मकान कब्जा किए। चावल बेल ले एक देखा 2 घंटा हो गई है और जो अभी आवा नहीं देखे पता करे जो कहाँ गवा है हमने चावल भी नहीं है। अच्छा तो ये वहाँ बता रहा था कि सब लोग ये ले रहे हैं, वो लोग पैसा ले रहे हैं, हमारा काम नहीं हो रहा। फिलहाल बच्चे की फरियाद का तो असर हुआ है, पुलिस ने मामला कुछ ही घंटों में निपटा दिया है। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।